तो रिवायर योर ब्रेन बुक के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे एंड उससे आगे के पॉइंट्स अब हम कवर करने वाले हैं। याददाश्त को बेहतर कैसे बनाना है। अच्छे जीवन के बारे में सोचने के लिए हमेशा अच्छा सोचते रहना ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर हमारी कोई याद ऐसी होती है जिसको सोच कर हम बुरा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी याददाश्त को इस तरह से रिवायर करें कि आपको अच्छा सोचने में मदद मिल सके। रिवायर योर ब्रेन, ऐसा करने के लिए आपको अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के तरीके विकसित करने होंगे। आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बाधाएं भी हैं। एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान देने में योग्य होना और सभी को बड़ी सटीकता के साथ याद रखना, यही कारण है कि अगर आप एक ही समय में अपने सेल फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आप गाड़ी चलाते समय सही सड़क संकेत को देखना भूल सकते हैं। रिवायर योर ब्रेन, बिना किसी कोशिश के अपनी याददाश्त में सुधार करने की उम्मीद करना। याददाश्त कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके पास एक विरासत की तरह है या नहीं है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए व्यायाम करना ज़रूरी है, ये मानते हुए कि आपको वे सब कुछ याद रखे रहेगा जो आपने कभी अनुभव किया है। यादें स्नैपशॉट की तरह नहीं है, इसलिए किसी नई याद के बनने पर पुरानी याद कमज़ोर हो जाती है। इन सभी बाधाओं को ध्यान रखते हुए हम अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। सावधान, ध्यान देना आपके ललाट लौब का एक काम है। वे आपके दिमाग के बाकी हिस्सों को बताते हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या याद रखना है। न्यूरोप्लास्टी को बढ़ावा देने और अपनी याददाश्त में सुधार करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फ्रंटल लॉब को इंगेज करें। एक अच्छी याददाश्त को बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। ध्यान के ज़रिए ही आप अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर उसी चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं जिस पर हमने अपना पूरा ध्यान दिया हो। जानकारी का एक टुकड़ा आपके लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी होगा, आपकी याददाश्त उतने ही ज़्यादा लंबे समय के लिए बनी रहेगी। अलग अलग तरह की मेमोरी का इस्तेमाल करना आप अपनी चालू मेमोरी में जमा करने की एक सीमा है, जबकि आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी अनगिनत यादों को जमा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक संग्रह की तरह है। अगर आप अपने अतीत के बारे में कुछ घटनाओं, सूचनाओं, तस्वीर या कोई विषय को याद करते हैं तो इसे मेमोरी डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। भाषा पर आधारित सूचनाओं की याद को सिमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। अतीत की अतिव्यापी यादों को एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी के तरीके को इस उदाहरण से समझिए। अगर आपको पेपर कट करना है, याद है, वे एपिसोडिक मेमोरी है। अगर ये याद है कि आपने पेपर कैसे काटा तो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी है। अगर आपको पेपर कट के बारे में किसी को बताए गए शब्द याद है तो ये सिमेंटिक मेमोरी है। अगर आपकी यादों में मजबूत भावनाएं शामिल है तो उन्हें भावनात्मक याद कहा जाता है। चलने की आदत, शैली, साइकिल चलाना या अपना नाम प्रोड्यूरल मेमोरी कहलाती है। रिवायर योर ब्रेन, इन सभी की यादों को दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म मेमोरी का रूप माना जाता है। फिर भी इन दोनों बड़े प्रणालियों में सब सिस्टम एंड एक्सप्लिक्ट और अंतर्हित इम्प्लिक्ट याद के रूप में देखा जा सकता है। एक्सप्लिक्ट में बातें और घोषित अनुभव, डिक्लेयर्ड एक्सपीरियंस शामिल है। इम्प्लीमेटिक में प्रक्रियात्मक कौशल, प्रोड्यूसरल और भावनात्मक याद शामिल है। प्रक्रियात्मक कौशल, इन तीन तरीकों का पालन करके आपकी दीर्घकालीन मेमोरी में शामिल न्यूरोप्लास्टी बन जाती है। नंबर 1, याद करना। कभी कभी इसे याद को कोड करना कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा तब होता है जब आप बाइक चलाने की ज़रूरी बातें सीखते हैं। नंबर 2, यादें संग्रह करना। इस स्तर पर आप मेमोरी को बाद में इस्तेमाल के लिए फाइल करते हैं, क्योंकि आप सवारी करना सीखने पर काम कर सकते हैं। नंबर 3, याद वापस हासिल करना। इस बिंदु पर अगली बार जब आप बाइक पर चढ़ते हैं तो आपको चलाने की याद आती है। सहयोगी और याद बढ़ाने की तरकीबें, आप याद बढ़ाने की तरकीबों का इस्तेमाल करके अपनी स्मृति कौशल को विकसित कर सकते हैं। यंत्र मेमोनिक डिवाइस पे है जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और याद रखने के मज़ेदार बनाते हैं। वे सबसे प्रभावशाली होते हैं। रिवायर और ब्रेन पूरे इतिहास में कई स्मरण का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से लेखक ने 4 को ज़रूरी और समझने में आसान बताया। नंबर 1, पेज। इससे आप एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ सकते हैं, जो याद रखने में आसान होता है। जब आप एक पेज शब्द के बारे में सोचते हैं तो आप उस शब्द के बारे में सोचेंगे जिसे आप याद रखना चाहते हैं। लॉसी या लोकस का प्लूरल शब्द है प्लेस या लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लॉसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको अपनी यादों की विशेष जगह के साथ संकेत है। इसे लॉसी के 2 प्रमुख तरीकों का इस्तेमाल करें।
नंबर 1, किसी जगह को इस क्रम में याद करने के लिए वंशवृत्त कमेंटेड करें जिससे आप उन्हें याद रख सके। नंबर 2, हर एक जगह के साथ कुछ ऐसा जोड़ें जिसे आप याद रखना चाहते हैं। इन दोनों आसान तरीकों को उठाकर आप जगह जगह देखकर उस पर चलते हुए या बस इसे अपने दिमाग में कल्पना करके याद कर सकते हैं कि क्या आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, कहानी से जोड़े पूरे इतिहास में लोग कहानीकारों के इर्द गिर्द रहते हैं। आपने भी कोई किताब पढ़ी होगी और कई फिल्मों का मज़ा लिया होगा। कहानियाँ हमारी संस्कृति का एक ज़रूरी हिस्सा है। आप कहानियों को इस्तेमाल करना सीखने, सिखाने और समय बिताने के तरीकों में करते हैं। आप कहानियों को उस जानकारी में भी जोड़ सकते हैं जिसे आप याद रखना चाहते हैं। नंबर 4, लिंक। इसे बनाने में थोड़ा और समय लगता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए ऐसे शब्द या अवधारणाओं की एक सूची या ग्रुप को बनाएं जिसे आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। लिंक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए देखी गई तस्वीर को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दें जिसे आप याद रखना चाहते हैं। आप अपने लिए सबसे उपयुक्त मेमोरी सिस्टम का इस्तेमाल करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी मेमोरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए लचीला हो और इससे आप आसानी से उन चीज़ों को याद कर पा रहे हो जिनसे आप याद रखने की कोशिश करते हो। इसके साथ ही स्मरण यंत्र का इस्तेमाल करके अभ्यास करें ताकि आप उन्हें इस्तेमाल करने में बेहतर हो सके। इसके साथ ही अपनी याददाश्त में सुधार करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। संतुलित आहार लें। संतुलित आहार लेने के लिए अपने खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक फल या एक सब्जी या एक प्रोटीन शामिल करें। अपनी पूरी नींद लें। अपनी याद रखने के लिए अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल करने के लिए एक शांत और जागरूक दिमाग की ज़रूरत होती है जो आराम करके ही हासिल किया जा सकता है। इसलिए 8-9 घंटे की पूरी नींद लें। अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए रोज़ाना व्यायाम करें। सप्लीमेंट्स लें। विटामिन, खनिज और हर्बल अनुपूरक सप्लीमेंट्स आपके दिमाग को हासिल करने में मदद करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से याद रखने में मदद मिलती है। दिमागी व्यायाम का इस्तेमाल आप अपनी स्मृति कौशल को तेज़ करने के तरीके के रूप में करें। नंबर 6, अपने ध्यान की अवधि को विकसित करें। नंबर 7, संगठित रहे और चीज़ों को समझने के लिए हमेशा तैयार रहे। नंबर 8, किसी के नाम, अहंकार, आकार और रंग के साथ उसकी गंध, आवाज़ और मिलने पर महसूस की गई भावनाओं पर भी ध्यान दें। नंबर 9, पहले बताए गए 4 स्मारक उपकरण का इस्तेमाल करें। कहानी से जोड़ना और लिंक। नंबर 2, स्वस्थ आदतों में दिमाग को रिवायर करना। ये इस बुक का आखिरी पॉइंट है जिसे समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हमारा दिमाग अक्सर हमारी बुरी आदतों की वजह से कमज़ोर हो जाता है और अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए इन आदतों को बदलना होगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन बुरी आदतों में गलत तरीके से और गलत खाना खाना अपने खाने को छोड़ना, पूरी नींद ना लेना या फिर फजूल में अपना वक्त बर्बाद करना जैसी आदतें शामिल होती है। ये सभी बुरी आदतें हैं आपके दिमाग पर बुरा प्रभाव छोड़ती है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में नकारात्मक तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। कभी भी अपने 3 समय के खाने में से एक खाने कभी ना छोड़ें। ख़ास तौर पर अपने ब्रेकफास्ट को कभी ना छोड़ें क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट आपको ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप आसानी से और बेहतर सोच सकते हैं। इसलिए सुबह की शुरुआत ऊर्जावान और स्वस्थ ब्रेकफास्ट से करें। ब्रेकफास्ट को बेहतर बनाने के लिए अपने नाश्ते में एक अंडा, प्रोटीन, साबुत अनाज, कार्बोहाइड्रेट, जूस, फल और ज़रूरी शामिल करें। दोपहर के खाने के लिए ऐसा खाना जो हाई कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन से ज़्यादा हो। अपना रात का खाना दिन से उल्टा रखें और ध्यान रखें कि आपका रात का खाना प्रोटीन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा हो। फिर शाम को सोने से पहले कुछ भी ना खाएं। ज़्यादा चीनी खाने से बचें। ये आपके दिमाग के लिए बुरा है क्योंकि इससे आपकी साफ रूप से सोचने की योग्यता, यहाँ तक कि मूड बनाए रखने और सामाजिक प्रतिष्ठा में प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की योग्यता में कमी आती है। इसलिए अपने रक्त शर्करा को संतुलित बनाए रखें। अगर आप दिन के दौरान अच्छी काल्पनिक याद और बौद्धिक तीक्ष्णता चाहते हैं तो ऐसा नाश्ता या दोपहर का खाना जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, उस तरह के खाने को खाएं जिनमें अमीनो एसिड होता है क्योंकि अमीनो एसिड एसिटाइलकोलाइन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामाइन को सक्रिय करता है जिससे याद रखने की योग्यता बेहतर हो जाती है। रोज़ाना व्यायाम करें। अगर आप ज़्यादा व्यायाम नहीं कर सकते तो रोज़ सुबह 15 से 20 मिनट चलने से शुरुआत करें। इसके साथ ही ध्यान करें। ध्यान आपके दिमाग को शांत और अच्छी तरह से सोचने में मदद करेगा। एक साथ बहुत ज़्यादा व्यायाम ना करें, इससे आप थकान महसूस कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है जिससे आप उदास और निराश हो सकते हैं। सोने की बुरी आदतें आपसे काफ़ी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है।
इसलिए अपने सोने की आदत में सुधार करें और अपने एक स्वस्थ नींद का तरीका बनाने के लिए निर्देशों का पालन करें। सोने और सेक्स के अलावा बिस्तर में और कुछ भी ना करें। अगर आप सो नहीं सकते तो उठे और दूसरे में कमरे में जाए। सोने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, इससे आपका तनाव बढ़ेगा। रात में बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ पीने से बचें। सोने से कम कुछ घंटे पहले तेज़ रोशनी से बचें। देर शाम तक कंप्यूटर पर काम ना करें। दिन भर की झपकी से बचें, आपकी रात की नींद जा सकती है। सोने से पहले कॉम्प्लेक्स वाला हल्का नाश्ता खाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ भी चीनी या नमक के साथ ना खाएं। रात में प्रोटीन स्नैक से बचें, क्योंकि प्रोटीन सेसोरेटिल के संश्लेषक को रोकता है और आपको सावधान करता है। सोने से 3 से 6 घंटे पहले व्यायाम करें। शोर से बचने के लिए ईयर प्लग या सफ़ेद पंखे का इस्तेमाल करें। सोने से 5 घंटे पहले शराब ना पिए। अपने शरीर के तापमान को ठंडा रखें, अपने आप को बहुत ज़्यादा ना ढकें। इसके साथ ही किताब में बताई गई सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखें और अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए काम शुरू करें। इस किताब ने हमें अपने दिमाग को रिवायर करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आप जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से अपने जीवन के ज़रूरी कामों को करते हैं। इसके साथ ही आपका दिमाग आपके जीवन के सबसे ज़रूरी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। मतलब आपका अच्छा या बुरा सोचना आपके दिमाग पर निर्भर करता है, और अच्छा सोचने के लिए मजबूत दिमाग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मजबूत दिमाग को हासिल करने के लिए किताब में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए अपनी किताब को मैं बताए तरीकों को जीवन में उपयोग करेंगे। अगर आपको अभी भी ये किताब समझ में नहीं आई तो आप दोनों पार्ट को वापस से वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई बुक समरी के साथ। और ये समरी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए विश ऑल द